कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं राधिका राज। आज स्पेशल स्टोरी में बात होगी एसआईआर की, यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की। यूपी की सियासत पिछले कुछ महीनों से एसआईआर के इर्द गिर्द घूम रही है। जब बिहार चुनाव से ठीक पहले एसआईआर की प्रक्रिया चल रही थी, तब विपक्ष को दिक्कत थी कि एसआईआर इतनी जल्दबाजी में क्यों हो रहा है। और अब जब यूपी विधानसभा चुनाव से ठीक 1 साल पहले एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, तो भी विपक्ष को दिक्कत हो रही है कि इतनी जल्दबाजी क्या है। अभी तो वक्त है। यहाँ तक कि अखिलेश यादव ने समय समय पर एसआईआर पर सवाल उठाए। कभी कहा वोटर लिस्ट से विपक्षियों के वोट चोरी हो रहे हैं, तो कभी कहा एसआईआर के पीछे एनआरसी का खेल है, या कभी कहा मुस्लिमों के साथ धोखा हो रहा है। लेकिन जैसी ड्राफ्ट लिस्ट चुनाव आयोग ने सामने रखी, अखिलेश का खेल ही पलट गया। यहाँ तक कि मौलाना खुद सामने आकर कहने लगे कि अखिलेश यादव झूठ बोल रहे हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने साफ कहा कि मुसलमानों के नाम मतदाता सूची से काटे जाने का दावा पूरी तरह बेबुनियाद है और अखिलेश यादव जानबूझकर झूठ फैलाकर जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। बरेली में मीडिया से बात करते हुए मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने कहा कि सीएए, एनआरसी और अब एसआईआर के नाम पर विपक्ष ने खास तौर पर मुसलमानों के भीतर डर का माहौल बनाया है। अखिलेश यादव ने भी इसी डर को हवा दी है। नतीजा ये हुआ है कि मुसलमान पहले से ज्यादा सतर्क और जागरूक हो गए हैं। उन्होंने बड़ी संख्या में एसआईआर के फॉर्म भरे हैं। इसी कारण मुस्लिम मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से कटने का सवाल भी पैदा नहीं होता। मौलाना शहाबुद्दीन ने कहा कि चुनाव आयोग ने मतदाता सूची को शुद्ध करने के लिए पूरी ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ काम किया है। मृतकों, विस्थापितों और फर्जी मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं, जबकि असली और पात्र मतदाताओं के नाम सूची में सुरक्षित रखे गए। इसके बावजूद अखिलेश यादव आयोग पर उंगली उठा रहे, जो न सिर्फ गलत है बल्कि लोकतांत्रिक संस्थाओं को बदनाम करने की भी कोशिश है। उन्होंने कहा कि मुसलमानों ने पूरी जिम्मेदारी के साथ एसआईआर फॉर्म भरे हैं। जो मुस्लिम मतदाता विदेशों में या देश के दूसरे हिस्सों में रह रहे थे, उन्होंने भी प्राथमिकता पर अपना फॉर्म जमा किया है। उन्होंने दावा किया कि अगर किसी वर्ग ने लापरवाही दिखाई तो वो हिंदू समाज के कुछ लोग रहे, न कि मुसलमान। मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने कहा कि अखिलेश यादव मुसलमानों के नाम कटने का झूठा मुद्दा उछालकर सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं। सच्चाई यह है कि मुसलमानों के नाम वोटर लिस्ट से नहीं कटे हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि अखिलेश यादव बार बार झूठ बोलकर समाज में भ्रम और तनाव पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसे जनता अब अच्छी तरीके से समझ चुकी है। यानी अखिलेश के मुस्लिमों को लेकर जो क्लेम्स थे वो झूठ साबित हो गए। 6 जनवरी 2026 को चुनाव आयोग ने यूपी की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट पब्लिश की। जो आंकड़े सामने आए वो विपक्ष के सारे दावों पर पानी फेर रहे हैं। पहले की वोटर लिस्ट में 15.44 करोड़ मतदाता थे। अब ड्राफ्ट में 12.55 करोड़ रह गए हैं, मतलब 2.89 करोड़ नाम डिलीट हो गए। ये यूपी के अब तक का सबसे बड़ा क्लीन अप है। सुनिए क्या कुछ कह रहे उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिनवा। विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण 2026 में उत्तर प्रदेश राज्य की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट, ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल हम लोग पब्लिश कर रहे हैं और सारे 75 जनपदों में आज जिला निर्वाचन अधिकारियों की बैठक राजनीतिक दलों के साथ हुई है। मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को, उनको ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल की एक प्रिंटेड कॉपी और एक सॉफ्ट कॉपी दे दी गई है। और जैसा कि आप देख सकते हैं, सीईओ उत्तर प्रदेश का जो पोर्टल है, वेब पोर्टल CEO uttarpradesh.nic.in जो स्क्रीन पे है, इसको जैसे ही हम खोलते हैं, इस वेब पोर्टल पे जाते हैं, तो पहला ये जो पॉपअप विंडो सामने आप देख रहे हैं, ये कोई भी व्यक्ति जाएगा तो पॉपअप विंडो आएगा जिसमें जो नीचे है ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल, उस पर क्लिक करके हम किसी जनपद की किसी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी उसमें वोटर लिस्ट में अपना नाम देख सकते हैं। चुनाव आयोग का कहना है कि ये मृतक
शिफ्टेड, डुप्लीकेट और फर्जी एंट्रीज हटाने के लिए किया गया। पूरा प्रोसेस ट्रांसपेरेंट और डॉक्यूमेंट बेस्ड था। बीएलओ ने घर घर जाकर वेरिफिकेशन किया, लेकिन सबसे बड़ा झटका विपक्ष को लगता है, क्योंकि जो इलाके मुस्लिम बहुल माने जाते हैं, जैसे कि सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, रामपुर, संभल, वहां डिलीशन रेट 15 से 20% के आसपास रहा। रामपुर में 18.29%, संभल में 18.29%, मुरादाबाद में 15.76%, सहारनपुर में 16.37%, मुजफ्फरनगर में 16.29% और ये राज्य औसत 18.7% से कम या बराबर है। जबकि बीजेपी के मशहूर शहरी इलाकों में कटौती बहुत ज्यादा हुई। लखनऊ में 30.04% से ज्यादा नाम कटे हैं, करीब 12 लाख। गाजियाबाद में 28.83%, गौतम बुद्ध नगर में 23.7%, कानपुर में 25%, प्रयागराज में 24%, मेरठ, आगरा में 23 और 25% तक। ये वो इलाके हैं जहां बीजेपी का बेस मजबूत है। शहरी मिडिल क्लास अपार्टमेंट में रहने वाले लोग ज्यादा शिफ्ट होते हैं, माइग्रेशन ज्यादा है, इसलिए नाम कटे हैं। लखनऊ टॉप पर है डिलीशन में, उसके बाद गाजियाबाद और अन्य शहर। शहरीकरण की वजह से शहरों में डुप्लीकेट और शिफ्टेड एंट्रीज ज्यादा मिली है। सोचिए, अखिलेश यादव बार बार चीख रहे थे कि मुस्लिम वोटरों के नाम काटे जा रहे हैं, एनआरसी का खेल है। सीएए एनआरसी का डर दिखाकर मुसलमानों को वोट बैंक बनाया जा रहा है। वो कहते थे कि मुस्लिम बहुल जिले में टारगेटेड डिलीशन हो रहा है, लेकिन ड्राफ्ट लिस्ट ने साबित कर दिया है कि कटौती हर जगह हुई है। मुस्लिम इलाकों में कम या औसत, बीजेपी के गढ़ों में सबसे ज्यादा वोट कटे हैं। शहरी इलाकों में माइग्रेशन और डुप्लीकेट की वजह से ज्यादा नाम कटे हैं। मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने तो साफ कह दिया है कि मुसलमानों ने एसआईआर में सबसे ज्यादा एक्टिव पार्टिसिपेशन किया है, फॉर्में भरे हैं, डॉक्यूमेंट्स दिए हैं। विदेश या दूसरे शहरों में रहने वाले मुस्लिम वोटर्स ने भी प्राथमिकता से फॉर्म जमा किए हैं, इसलिए उनके नाम सुरक्षित हैं। लापरवाही अगर किसी ने दिखाई है तो हिंदू वोटरों ने, जो शिफ्ट होकर डॉक्यूमेंट नहीं अपडेट कर पाए। मौलाना ने अखिलेश पर हमला बोलते हुए कहा कि वो जानबूझकर झूठ फैला रहे हैं, मुसलमानों को गुमराह कर रहे हैं, सिर्फ वोट की राजनीति कर रहे हैं। चुनाव आयोग ने क्लियर किया कि ये ड्राफ्ट है, फाइनल नहीं है। 6 जनवरी से 6 फरवरी तक क्लेम्स और ऑब्जेक्शंस का समय है, यानी जिसका भी नाम गलती से भी कट गया है वो फॉर्म 6 भरकर नाम जुड़वा सकता है। साथ में डिक्लेरेशन और डॉक्यूमेंट्स, फॉर्म 7 से गलत नाम पर ऑब्जेक्शन, फॉर्म 8 से क्लेरेशन। फाइनल लिस्ट 6 मार्च 2026 को आएगी। आयोग ने कहा कि कोई नोटिस के बिना नाम नहीं काटा गया। अनमैप्ड या अनट्रेसेबल वोटर्स को नोटिस भेजे गए हैं। 81% वोटर्स ने फॉर्म्स भरे। यह रिकॉर्ड पार्टिसिपेशन है। सीईओ नवदीप रिंबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि प्रोसेस पूरी तरह ईमानदार और ट्रांसपेरेंट था। शहरीकरण और माइग्रेशन की वजह से शहरों से ज्यादा डिलीशन हुआ है। 46 लाख मृतक, 2.17 करोड़ शिफ्टेड या अनट्रेसेबल, 25 लाख डुप्लीकेट, ये मुख्य वजह है। विपक्ष अब बैकफुट पर है। कांग्रेस ने भी ओबीसी वोटर्स के नाम कटने का आरोप लगाया, लेकिन आंकड़े कुछ और कह रहे हैं। अखिलेश अब नया नैरेटिव भी चला रहे हैं कि बीजेपी के वोट ज्यादा कटे, इसीलिए बीजेपी घबरा रही है। फेक वोटर्स के खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए। पहले मुस्लिम वोट कटने का रोना रोया, अब पलट गए हैं। लेकिन मौलाना जैसे लोग कह रहे हैं कि अखिलेश सिर्फ पॉलिटिकल गेन के लिए झूठ फैला रहे थे। मुस्लिम समाज अब जागरूक है, डर की राजनीति नहीं चलेगी। बरेली में मौलाना ने साफ कह दिया है कि अखिलेश मुसलमानों को गुमराह कर रहे हैं, सिर्फ वोट की रोटी सेक रहे हैं। सीएए, एनआरसी, एसआईआर का डर दिखाकर विपक्ष ने माहौल बनाया, लेकिन मुसलमानों ने एक्टिव होकर फॉर्म भरे हैं, इसलिए सुरक्षित है। एसआईआर का मकसद वोटर लिस्ट को साफ सुथरा करना है, फर्जी, डुप्लीकेट, मृतक नाम हटाना है। यह हर राज्य में होता है, बिहार में भी हुआ है, वहां भी विपक्ष ने शोर मचाया, लेकिन बाद में चुप हो गए। यूपी में सबसे बड़ा स्केल है, क्योंकि यूपी सबसे बड़ा राज्य है। शहरीकरण तेज है, लोग शिफ्ट होते हैं, अपार्टमेंट कल्चर बढ़ा है, इससे ज्यादा डिलीशन हुए। जनता अब समझ चुकी है कि एसआईआर लोकतंत्र की सफाई है। वोटर लिस्ट जितनी क्लीन होगी, चुनाव उतने फेयर होंगे। घुसपैठी, फर्जी वोटर्स का खेल खत्म होगा।
विपक्ष का डर का नरेटिव फेल हो गया है। ड्राफ्ट लिस्ट ने साबित कर दिया कि कटौती हर समुदाय, हर इलाके में हुई है। कोई टारगेटिंग नहीं हुई है, यानी मुस्लिमों को सिर्फ टारगेट करने के लिए कोई एक्शन नहीं हुआ है। योगी सरकार और चुनाव आयोग की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी फर्जीवाड़े के खिलाफ है। शहरी बीजेपी स्ट्रॉन्ग होल्डर्स में ज्यादा कटौती से बीजेपी को भी अलर्ट होना पड़ा, लेकिन वो कह रही है कि ये क्लीन अप जरूरी था। अब क्लेम्स पीरियड में नाम जुड़ेंगे, फाइनल लिस्ट में बदलाव आएगा, नए युवा वोटर्स भी जुड़ेंगे, लेकिन सच यही है कि एसआईआर से यूपी का लोकतंत्र मजबूत हुआ है। विपक्ष की पॉलिटिक्स एक्सपोज हुई है, तुष्टीकरण और डर की राजनीति जनता देख चुकी है। ये एसआईआर की कहानी बताती है कि सच्चाई हमेशा सामने आती है। ड्राफ्ट लिस्ट ने विपक्ष के सारे कार्ड खोल दिए हैं। अब चुनाव में असली मुद्दे विकास, कानून व्यवस्था, सुशासन, रोजगार, शिक्षा पर होंगे। एसआईआर ने वोटर लिस्ट को साफ किया है, विपक्ष की राजनीति को भी एक्सपोज कर दिया है। जनता जागरूक है, फेयर चुनाव चाहती है। आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।